प्यार होने के बाद एक अवस्था ऐसा आता है जहाँ पे आप दुनिया को देखते हो। कहीं पता चलता है किसी की वाइफ भग गई, कहीं पता चलता है किसी का हस्बैंड किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, उसके 4 बच्चे हैं, उसके 2 बच्चे हैं। ऐसी हज़ारों कहानियाँ कभी अखबार पे मिलती हैं तो कभी गाँवों में, कभी शहरों में सुनने को मिलती हैं कि उसके पास सब कुछ था, पैसे थे, बच्चे थे, एक अच्छा पति था जो देखभाल करता था, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ किसी और को पसंद करती थी, किसी और से प्रेम करने लगी थी और उसके साथ सब कुछ छोड़ के भाग गई। वहीं एक पत्नी है जो घर का पूरा काम देखती है, पति के साथ अपनी पतिव्रता निभाती है, लेकिन वो पति किसी और के प्रेम में पड़ गया, किसी और के साथ जीना चाहता है और इसलिए उस घर में बहस होता है। उन छोटे छोटे बच्चों का भविष्य नहीं देखकर अपने जीवन को सुचारू रूप से चला नहीं पाते। फिर देखो उस परिवार का जीवन क्या होगा। छोटे छोटे बच्चों का भविष्य न देखकर अपने बिगड़े हुए रिश्ते को बनाने में लग गए हैं। वो छोटे बच्चे जो है अभी उनकी परवरिश में कमी है, अभी उन्हें पूर्ण रूप से अपनी परवरिश को देना है और वहाँ पे खुद आप अपने रिश्ते को इस तरह बिगाड़ चुके हो कि आपका हस्बैंड कहीं है तो आपकी वाइफ कहीं है, आपका हर एक रिश्ता बिगड़ चुका है। फिर उस परिवार का क्या होगा, यह सोच आप तब तक नहीं रखते जब तक बाहर ये चीज़ सुनने को नहीं मिलता। जब बाहर ये चीज़ सुनने को मिलने लगती है तो चाहे आपके साथ रहने वाला इंसान 1000 बार कहे कि वो आपसे प्यार करता है, वो आपके साथ जीना चाहता है, वो आपके साथ रहेगा, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा, लेकिन मन में एक कसर रह जाती है कि अगर वो इंसान उसे धोखा दे सकता है तो मेरा वाला भी मुझे धोखा दे सकता है। और यही होता है कि एक हस्बैंड अपनी पत्नी को किसी से बात नहीं करने देता। एक पत्नी को डर लगता है कि कहीं उसका हस्बैंड किसी से बात तो नहीं कर रहा, उसके मोबाइल के हर एक चीज़ चेक करती है। वो रात को क्यों लेट आता है, क्यों सुबह जल्दी जाता है, आज परफ्यूम क्यों लगाया, आज उसका ड्रेस फ्रेश क्यों है, ये सब देखती है वो पत्नी। और वहीं उसका पति सोचता है कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी घर पे करती क्या है, मैं उसे हमेशा बिजी रखना चाहता हूँ, कहीं वो जंगले से किसी को देख ना रही हो, कहीं पड़ोसी वाले के साथ उसका कोई चक्कर न चल रहा हो। ये रिश्ते इस तरह बदनाम हो चुके हैं कि शादी होने के बाद भी अब पति पत्नी को एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। उन दोनों को डर लगता है कि मेरा पति न बदल जाए तो किसी को डर है मेरी पत्नी न बदल जाए। सब कुछ निश्चित हो चुका है, शादी 7 जन्मों के लिए बंध चुके हैं वो, लेकिन फिर भी एक डर है ये बदल न जाए, और यही डर उनके जीते जी रिश्ते को मार देता है। जो खुशी उनके घर में है वो खुशी एक दुख के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जिन बच्चों का भविष्य उज्जवल था, जो शादी से पहले अपने बच्चों का भविष्य सोच लिए थे कि मेरे बच्चे होंगे तो उन्हें कैसे रखूंगा, उनकी देखभाल कैसे करूंगा, अपनी पत्नी के साथ नहीं लड़ूंगा, पत्नी सोचती है मैं अपने पति के साथ नहीं लड़ूंगी, लेकिन उन बच्चों का जीवन भी आप दोनों बर्बाद कर रहे हो। अपने रिश्ते सुलझा नहीं सकते, फिर उन बच्चों का जीवन बर्बाद क्यों कर रहे हो। इसमें कमी आपकी है, उन बच्चों की क्या गलती है, उन बच्चों की क्या कमी है, क्या उनका आपके घर में जन्म लेना यही गलती है? या फिर आप अपने रिश्ते को नहीं संवार सकते तो फिर अपने बच्चों को क्या संवारोगे? पति पत्नी की शादी होने के बाद उन दोनों का रिश्ता एक विश्वास पे ही ठहरता है। वो रिश्ते जो टूटने के बाद भी जुड़ना चाहते हैं ना, वो भी एक प्रेम है, एक विश्वास है, जो कमी को महसूस कर रहा है कि मेरा पति कैसा होगा, मेरी पत्नी कैसी होगी, और वही कमी उनके टूटे हुए रिश्ते की दोबारा शुरुआत करता है। आज जिस रिश्ते में आप धोखा कर रहे हो, आप उस रिश्ते को नहीं बल्कि खुद को धोखा दे रहे हो। उस इंसान की जो अश्रु निकलेंगे, जो उसे दुख पहुंचेगा, कहीं ना कहीं जीवन के एक ऐसे हिस्से में वो दुख होगा आपके कि आप उस इंसान की कमी को महसूस करके रोओगे, लेकिन वो इंसान आपके साथ नहीं होगा। उस इंसान को याद करके अपने आप को डांटोगे, आप शब्द बोलोगे कि आपने उसके साथ कितना गलत व्यवहार किया, लेकिन वो इंसान आपके इतना करीब नहीं होगा कि आप उससे माफ़ी भी मांग सको। अगर कोई भी गलतफहमी होती है किसी भी रिश्ते में तो सबसे पहले एक विश्वास करो, उस इंसान से सामने बैठा के उससे बात पूछो, क्या जो उसके मोहल्ले वाले उससे बता रहे हैं क्या वो बात सही है। अगर पत्नी से कोई बाहरी इंसान बता रहा है कि तुम्हारा पति ऐसा है वैसा है, फिर अपने पति से आमने सामने बैठ के उससे बात करो उस मुद्दे पे, क्या आप गलत हो, क्या आप सही हो। वो अपनी सिचुएशन रखो, आपको कैसा महसूस होता है जब आप किसी और के द्वारा उन बातों को सुनते हो। अगर पति को कोई ऐसे बुरे शब्द बोलता है कि तुम्हारी पत्नी ऐसी है वैसी है, तो उसे भी अपनी पत्नी के साथ इस बारे में बात करना चाहिए कि वो इंसान ऐसा कह रहा था, क्या तुम सही हो।
थोड़े टाइम उस पर नज़र रख सकते हो तुम, लेकिन अगर जीवन भर उस पर अविश्वास करोगे, उस पर शक करोगे, फिर वो रिश्ता आपके जीवन का एक दुखद क्षण होगा जो बार बार आपको पीड़ा देता रहेगा। घाव होता है ना, जो दर्द करता है जब तक वो घाव आपके शरीर में है, वो घाव जब तक ठीक नहीं होगा तब तक दर्द बढ़ता ही रहता है। वही होगा वो रिश्ता। उस रिश्ते में जब तक आप रहोगे तब तक पीड़ित होते रहोगे, तब तक आपको दर्द होता रहेगा। इसलिए अपने रिश्ते को संवारना सीखो, थोड़ी थोड़ी खुशियों के साथ उसे जीना सीखो। थोड़ी गलतियां हुई है तो उन्हें सुलझाना सीखो। उस रिश्ते को तोड़ के आप अपने साथ साथ अपने पूरी फैमिली का जीवन बर्बाद कर रहे हो।